वीडियो में मैं एक मेरी बहुत ही फेवरेट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ, उसके यूजेस के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये भी होम्योपैथी मेडिसिन जो है फीमेल्स में बहुत अच्छे तरीके से अपना एक्शन दिखाती है। फीमेल्स की बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें कि ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छे तरीके से उन्हें रिलीफ देने में हेल्पफुल होती है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसे प्रेस करिए। बाजू में बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम किस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथी मेडिसिन, एक होम्योपैथी ट्राइचुरेशन के बारे में, जो कि टेबलेट फॉर्म में होती है। और उस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया ओवाटोस्टा। इसे हम कैलकेरिया ओवाटोस्टा के नाम से भी जानते हैं। और इसके हम जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो होगी 3x पोटेंसी में। मतलब इसके 6x पोटेंसी भी आते हैं, ये 30-200 में भी आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3x पोटेंसी में, जो कि बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। फीमेल्स में ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो एक शेल से बनी हुई है, यानी कि अंडों के जो छिलके होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से ट्राइचुरेट करके इस मेडिसिन को बनाया गया है। इस मेडिसिन में जैसे कि कैलकेरिया आप समझ पा रहे हैं, तो कैलकेरिया की तरह या कैलकेरिया कार जो होम्योपैथी मेडिसिन है, जो कि आपके बॉडी में कैल्शियम को प्रमोट करने में और उसको बैलेंस अमाउंट में रखने में, उसके प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। उसी तरीके से फीमेल्स में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसे प्रॉपर बैलेंस करने में ये होम्योपैथी मेडिसिन वर्क करती है। तो इसी तरह से फीमेल्स में बोन्स या टीथ में ये मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन दिखाती है। ये मेडिसिन जो है एकदम कैलकेरिया के जैसे ही वर्क करती है, तो सिमिलरिटी दोनों में सेम होती है। कैलकेरिया ओवाटोस्टा के मोड ऑफ एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये फीमेल्स के जेनिटल ऑर्गन्स पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। लिकोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो मैक्सिमम फीमेल्स जो है सफ़र करती हैं और वो इसे यूज टू भी हो जाती हैं। उसके लिए वो कोई भी किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं, ना ही वो किसी से डिस्कस करती हैं। लेकिन लिकोरिया की कंडीशन में कई बार वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ये वाली पेशेंट जो होती हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, बहुत ज़्यादा डेबिलिटिंग आपको नज़र आती हैं, बहुत थकी थकी सी लगती हैं। लिकोरिया या वाइट डिस्चार्जेस उन्हें हो रहे होते हैं और वाइट डिस्चार्ज के साथ में उन्हें सीवियर बैक पेन भी होता है। आमतौर पर ऐसी कई फीमेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे आसपास जो ये बताती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा बैक पेन है, साथ में उन्हें डिस्चार्जेस भी हो रहे हैं। तो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्जेस या एबनॉर्मल डिस्चार्जेस अगर हो रहे हैं योनि में से, तो वो फीमेल्स को ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो लिकोरिया में बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइमरीली हम ये मेडिसिन को यूज़ करते हैं लिकोरिया की कंडीशन में। ये लिकोरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डरलेस होता है और बहुत ज़्यादा थिक होता है। अंडे के जो थिकनेस होती है उस तरीके से वाइट एग की तरह उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है डिस्चार्ज की, तो उस तरीके से होती है। थिक वाइट डिस्चार्ज होते हैं फीमेल्स में। तो की नोट की तरह अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसमें वाइट एग लाइक लिकोरिया होगा फीमेल्स में और सीवियर बैक पेन होगा। तो ये पेशेंट जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा लिकोरिया होता है, बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर फीमेल्स होती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि फीमेल्स में हाथों में मस्से नज़र आते हैं, वार्ड्स जिसे हम कहते हैं। तो फीमेल्स में छोटे छोटे वार्ड्स हो सकते हैं, उनके साइज बड़े भी हो सकते हैं। तो हाथों में अगर इंडिकेशन है कि कहीं हाथों में फीमेल्स को अगर वार्ड्स है तो ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो वार्ड्स की कंडीशन में भी हम ये मेडिसिन जो है फीमेल्स को दे सकते हैं। बहुत सारी फीमेल जो होती हैं बहुत ज़्यादा बेचैन होती हैं, परेशान होती हैं, स्लीप उन्हें ठीक तरीके से नहीं आती हैं। तो ऐसी पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, इंसोम्निया रहती हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होती हैं, तो ऐसी फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नींद लाने में, उन्हें पूरी तरीके से रिलैक्स करने में ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट जो इसका इंडिकेशन है वो ये होता है कि अगर वहाँ पर पेशेंट को ओवेरियन सिस्ट हो, जहाँ पीसीओएस की कंडीशन होती है। पीसीओडी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, हर दूसरी महिला को हम ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल जाती है। तो जहाँ ओवेरियन सिस्ट होते हैं तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छी होती है। तो वहाँ पर भी हम पेशेंट को ये मेडिसिन जो है दे सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट। ये पीसीओडी में अदर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो पीसीओडी की कंडीशन में जहाँ पे फाइब्रॉइड हुए हैं, सिस्ट जहाँ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूट्राइन जो है बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है, यूट्रस में बहुत ज़्यादा पेन या हेवीनेस है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये मेडिसिन जो है फीमेल्स में यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा पेशेंट जो होती हैं उनको हिप एरिया के आसपास उनके जो हिप होते हैं वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और बहुत सीवियर पेन होता है, साइटिक लाइक उनको पेन होते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में जहाँ सीवियर हिप पेन है तो वहाँ पर भी हम ये मेडिसिन को जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन जो है वो ये कि वाइटल फ्लूइड के बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाने की वजह से, जैसे लिकोरिया हो रहा है, उसकी वजह से फीमेल जो है बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगी। जब ये फीमेल्स आएगी आपके पास तो ये बहुत ज़्यादा थकी थकी हुई होंगी, उनको ऐसा लगेगा जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, बहुत ज़्यादा उन्हें बैक पेन होता है, बहुत सीवियर पेन के साथ में वो आती हैं। तो ऐसी पेशेंट में जहाँ वाइटल फ्लूइड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर पेशेंट में इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हम ये मेडिसिन जो है फीमेल्स में देते हैं, जिसके बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट होते हैं। तो पीसीओडी भी एक ऐसी कंडीशन है, या फिर वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से, या लिकोरिया की वजह से, बहुत ज़्यादा लिकोरिया होता है तो वहाँ पर भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो ये सारे ही जो कॉज होते हैं उसे ठीक करके ये इनफर्टिलिटी के केसेस में भी ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। इसके अलावा जो अदर इंडिकेशन है वो ये कि इसमें जो फीमेल्स होती हैं उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें किसी तरीके का कैंसर हो गया है। तो क्या ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डरी डरी होती हैं, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें किसी तरीके का कैंसर हो गया है। तो ये प्रिकुलियर एक सिम्टम है इस मेडिसिन का। तो जब भी कभी पेशेंट बताता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत डिजीज़ है या उसको बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ़ हो गई है या कैंसर उसे हो गया है, तो ये पिकुलियर सिम्टम है। तो जब भी कभी ऐसी फीमेल्स आएगी जो बहुत ज़्यादा थकी थकी लगेगी, बहुत ज़्यादा टायर्ड होगी, लिकोरिया बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगा और एग लाइक जो है डिस्चार्ज होगा, वहाँ पर वाइटिश लिकोरिया होगा, सीवियर बैक पेन होगा, हिप जॉइंट या उनकी कुल्हों में बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये थी आज की जानकारी केल्किरिया ओविटोस्टा के बारे में, 3X के बारे में। लेने की विधि के बारे में अगर बात करें तो अगर छोटी बच्चियों में लिकोरिया की प्रॉब्लम है, 12 साल से छोटी जो बच्चियां हैं, तो उन्हें 2 टैबलेट दिन में 4 बार देना सफिशिएंट होता है। उन्हें सिर्फ टंग पे ये मेडिसिन को रखना है और उसको जब तक कि वो घुल नहीं जाती है उसे टंग पर ही रहने देना है। 12 साल से जो एज जिसकी ज़्यादा है तो इसकी 4 टैबलेट जो हैं दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। और सेम प्रोसेस यही है कि टंग पे उन्हें डायरेक्ट रखना है और उसको जब तक वो नहीं मेल्ट हो जाती तब तक उन्हें उसे च्यू करना है। एक्यूट केसेस में अगर बात करें तो आप हर 1 घंटे में या 2 घंटे में इसकी 2 टैबलेट या 4 टैबलेट ले सकते हैं। और क्रोनिक कंडीशन में जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको दिन में 3 या 4 बार ये मेडिसिन को लेना है। अच्छे रिजल्ट के लिए इस मेडिसिन को कंटिन्यू लगातार आपको 1 महीने तक लेना है। अगर आपको आराम मिलता है तो आप इसे और आगे कंटिन्यू कर सकती हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आराम पूरी तरीके से मिल गया है तो इसको आप 2 बार लेकर फिर 1 बार लेकर धीरे धीरे करके आप इस मेडिसिन को बंद कर सकती हैं। तो ये थी आज की जानकारी केल्किरिया ओविटोस्टा के बारे में, जो कि आपको पसंद आई होगी। फीमेल के लिए मेडिसिन तो बहुत अच्छी तरीके से मैजिक की तरह काम करती है, स्पेशली लिकोरिया में। तो ये वीडियो शेयर करिए, ऐसी लेडीज़ जो नहीं बता पाती हैं कि उनको क्या कंप्लेंट हो रही है, तो इस मेडिसिन का विदाउट साइड इफेक्ट जो है यूज़ कर सकती हैं। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे सजेस्ट करिए कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियोज़ बनाऊँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।